भाई ऐसा प्रमोशन तो ऊपर वाला किस्मत वालों को ही देता है। वैसे भी हमारे सर की कमाई का कोई हिसाब तो है नहीं, ऊपर से 40,000 महीना। भाभी जी जैकपॉट, ये तो हमारे सर की घर बैठे बिठाए लॉटरी खुल गई है, हैं? अब तुम्हें बताओ, आईजी साहब की वाइफ हाउस वाइफ, और डीआईजी साहब की वाइफ हाउस वाइफ, एसपी साहब की वाइफ हाउस वाइफ, और हमारे कन्हैया साहब की वाइफ रिपोर्टर। हमारे सर थानेदार, भाभी जी रिपोर्टर। भोगाल टाइट हलचल, भोगाल टाइट। अगर हम पोएट होते तो सर और भाभी जी पे लिख देते इंस्पेक्टर पत्रकार चालीसा, और वो भी स्वर्ण अक्षरों में। वैसे अब तो एक बात तय है। वो क्या? पूरे इलाहाबाद में हमारे साहब की सरकार चलेगी। हमें अगर एक बार बोल देंगे ना तो सीधा प्रमोशन हो जाएगा। यही नहीं, जिधर से दोनों निकल जाएंगे ना, सबकी खिड़की तक बन जाएगी। सर कहाँ खो गए आप? सर जी गुस्ताखी माफ, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग में लिटिल सी गलतफहमी हो गई है। सर जी हुआ यूं क्या, हम गए तो कच्चा बनियान गैंग को पकड़ने थे, लेकिन इन ससुरों के कच्चे बनियान में तेल ने हमें कंफ्यूज कर दिया, और इसी कंफ्यूजन की गहमा गहमी में हमने इस मालिश करने वाले कराने वाले दोनों को ऐसा चापा टांग के सीधा थाने ले आए। सर ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो आपके ऑर्डर से झूसी तक गए। झूसी का चप्पा हमने छान मारा। क्या पाया? वहां तो लोग कोयला खरीदे बैठे हैं, और तो और कोयले वाले ने वहां वजन मशीन में गड़बड़ी कर रखी थी, तो 4-5 घंटा दार दिए, कड़क नोट लिए। सर सेंट्रल जेल नैनी में भी गैस नहीं है, वहां के कैदी भी आजकल उपवास पे हैं। अरे सर ये तो कुछ भी नहीं है, तो तारागंज तक होकर आया हूँ, वहां के लोग तो बड़े ही चालू हैं सर। आधे लोग तो कुंभ मेले में कल्पवास की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। सब कह रहे थे कि अब हम तो मेले के अंदर फ्री में लंगर खाएंगे। अब ये पकाने के चक्कर में कौन फंसेगा? अबे तुम चुप हो जाओ, सबके सब सारे के सारे। अरे देखो नहीं सुनो, हमारे सर क्या कह रहे हैं, कितने परेशान हैं, और अपने भविष्य की चिंता में कितनी अच्छी बानी गई है। अब आप कुछ करो। हाँ तो सिविल लाइंस थाने के 3 पुलिस वाले एक नौकरानी का इंतजाम नहीं कर पाए। वो क्या है ना सर, कि ये जो खूबियों वाली कामवाली है ना, इनकी डिमांड आजकल कुंभ नगर में बहुत ज्यादा है, और आप तो जानते हैं सर कि ये कुंभ मेला खत्म होते होते कम से कम 2 महीने तो लग ही जाएंगे। अब तब तक तो सर काम वालियों का अरेंजमेंट करना नामुमकिन है। हाँ, मैं पुलिस में होकर घोंचू जैसी बातें करते हो, इंस्पेक्टर कन्हैया के भोकाल को भी नहीं समझते हो। हमें क्या लगता है, रीजन बताओ, नोटिस जारी करेंगे तब कारण बताओगे क्या? कारण नहीं सर, काम वालियां। अब देखिए ना, सारी की सारी काम वालियां कुंभ मेले में कल्पवासियों की तरह अच्छा कमा खा रही हैं। अच्छा क्या, बहुत ही अच्छा कमा खा रही हैं। मजा का मजा, त्रिवेणी में नहा के स्वर्ग ही स्वर्ग। अब अगर उन्हें मुक्ति वहां मिल रही है तो शहर में कहां मिलेंगी? समझ गए ना? क्या रसिक भाई, सब समझ गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि मुझे करना क्या है? अब से वही तो समझा रहा हूँ। देखो फिर से समझाता हूँ, आखिरी बार समझाता हूँ। अभी बात के बाद नहीं समझाऊंगा। देखो मेरी है ना 3 भांजी है, उसमें से आपको एक को पसंद करनी है और उसके साथ शादी करनी है। रसिक भाई एक सवाल और उठ गया। वापिस सवाल उठा, बार बार सवाल क्यों उठाते हो बेटा दोस्त? उठने दो ना, अभी उठने दो। अच्छा ठीक। वो ये कि अगर मुझे आपकी 2 भांजियां पसंद आ गई, नहीं रसिक भाई
क्या मेरी दोनों से शादी कर दोगे? ये क्या बात कर रहे हो? मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ, शॉपिंग मॉल में नहीं कि एक के ऊपर एक फ्री दे दूं। अरे नहीं रसिक भाई, मेरी भी पहली शादी, ऐसा ना हो कि मेरी वहीं पे मौत हो जाए। आपकी भांजी तो अच्छी है ना? हाँ ठीक है फिर ठीक है रसिक भाई, टेंशन नहीं। माना आजमाइश कड़ी है, इम्तिहान मुश्किल है मगर हौसले बुलंद है। वाह वाह वाह, कुछ समझ में नहीं आया लेकिन सुनने को अच्छा लग रहा है। ये समझो, इफ्तिदाई इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। आया समझ में? ये भी समझ में नहीं आया, सुनने को अच्छा लग रहा है। छोड़ो, मैं तुम्हें बाद में समझाता हूँ। अभी ये काम कर दो, लेकिन कुछ गड़बड़ी तो तुम संभाल तो लोगे ना? हाँ मैं संभाल लूंगा। तो बस चलो रफीक भाई। भाई चलो, कहाँ जा रहे? अरे तुम बोला ना वो तुम्हारे घर में तुम्हारी भांजी, उनसे शादी वादी करने का था ना? वो तुम ऐसा ऐसा सब कुछ बोले ना तो मैं भूल गया। यार अभी तुम्हें कंफर्म है ना, कहीं किसी और के घर में घुसा दो। नहीं मेरे घर पे ही अरे चल। रफीक भाई, पहली शादी है। हाँ हाँ चलो चलो चलो।